नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गुरुकुल शिक्षा यूपी में। दोस्तों ये वीडियो आपकी इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है, जिसमें आज का टॉपिक है आपका वैदिक सभ्यता यानी वैदिक सिविलाइजेशन। ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपके इससे बनते हैं, यकीन मानिए आपका इस वीडियो से बाहर एक भी प्रश्न आने वाला नहीं है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों जरूर शेयर कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करते चलिए। चलिए देखते हैं पहले प्रश्नों को। हमारा पहला प्रश्न हमारा आज का, सिंधु संस्कृति के पतन के बाद भारत में कौन सी नवीन सभ्यता का विकास हुआ? तो किसके पतन के बाद? सिंधु संस्कृति के पतन के बाद तो भारत में वैदिक या जिसको आर्य सभ्यता भी कहा जाता है, इसका विकास हुआ था। ठीक है ना। क्वेश्चंस को आप किस तरीके से आपको पढ़ना है कि आपसे अगर प्रश्न को घुमा भी दे, उससे रिलेटेड हो और घुमा भी दे, तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, नोट डाउन भी करते चलिएगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न हमारा, भारत का इतिहास को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो भारत का इतिहास को और क्या कहा जाता है? तो इसको आर्य जाति का इतिहास भी कहा जाता है। ठीक है ना। क्या कहा जाता है? आर्य जाति का इतिहास। ठीक है। अगला प्रश्न है, ऋग वैदिक समाज का प्रमुख आधार क्या था? तो परिवार था, यानी जिसको हम लोग पितृसत्तात्मक प्रणाली भी कहा जाता है इसमें। ठीक है ना। तो ऋग वैदिक समाज का प्रमुख आधार क्या था? परिवार या पितृसत्तात्मक प्रणाली। अगला प्रश्न हमारा, वैदिक सभ्यता के कितने कालखंड हैं? तो वैदिक सभ्यता को दो कालखंडों में विभाजित किया गया है। पहला है ऋग वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक सभ्यता के कितने कालखंड हैं? दो। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता नगरी थी जबकि वैदिक सभ्यता कैसी थी? तो वैदिक सभ्यता जो है वो ग्रामीण थी। इससे पहले कि अगर आपने हमारी वीडियो सिंधु सभ्यता से रिलेटेड नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें सिंधु सभ्यता से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं या जो बार बार पूछे जा सकते हैं। प्रश्न हमारा वेदों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वेदों की संख्या के बारे में अगर हम बात करें तो वेदों की संख्या हमारी 4 है। कौन कौन से वेद हैं आपको ये पता होना चाहिए। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये हमारे 4 वेद हैं। इनसे रिलेटेड प्रश्न भी बनते हैं, वो भी आगे की वीडियो में आपको देखा जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, किस वेद को यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है? तो ऋग्वेद को यूनेस्को की जो है सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न हमारा, पूर्व वैदिक या जिसको ऋग वैदिक संस्कृति भी कहा जाता है, उसका काल किसे माना जाता है? तो कब से कब तक का काल है पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 6000 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। इनके समय जरूर याद करके रखिएगा, क्योंकि मोस्टली प्रश्नों में जब ये पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य का जो मतलब होता है वो श्रेष्ठ या कुलीन जो अर्थ होता है वो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। दोस्तों ये इसमें वही सारे प्रश्न हमने उठाए हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है ना। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आगे आ सकते हैं। बाकी का आपको पूरा तरीके से एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है ना। ठीक है। प्रश्न हमारा, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू जो एक फसल ऐसी है जिसका ज्ञान जो है वैदिक काल के लोगों को नहीं था। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी या ब्राह्मण विरोधी जो धार्मिक अध्यापक होते थे उनको क्या कहा जाता था? तो उनको श्रमण के नाम से जाना जाता था। क्या कहा जाता था? श्रमण के नाम से। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो शुल्ब सूत्र जो है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। अगला प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में ये सूचना दी गई है। किसमें दी गई है? ऋग्वेद में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले जो शब्द है सत्यमेव जयते, किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है सत्यमेव जयते? मुंडक उपनिषद से। दोस्तों आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर पहली बार चैनल को देख रहे हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा, ऋग वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उनका व्यवसाय जो था पशुपालन था। क्या था? पशुपालन व्यवसाय था ना। ऑप्शन से आपको काफ़ी सारे दिए रखे होंगे, कहीं व्यापार लिखा होगा, कहीं कुछ लिखा होगा, लेकिन आपको याद रखना है जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो सामवेद को जो है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। सामवेद में संगीत से संबंधित चीज़ें मिलती हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारा, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो कपिल मुनि जो है वो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, ये सारे प्रश्न आए हुए हैं, एक भी इसमें अनइम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो पतंजलि जो है वो योग दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। और भी हमने अन्य जो लिए हैं, जो दर्शन से लिए हैं, तो उनके राइटर में हम आपको बता देते हैं। जैसे न्याय दर्शन है, उसके जो है प्रवर्तक अक्षत गौतम को माना जाता है। पूर्व मीमांसा के जैमिनी, वैशेषिक के कणाद या उलूक को माना जाता है। तो इससे बाहर जाने वाला नहीं है प्रश्न। अगर दर्शन के प्रवर्तक पूछे जाएंगे तो इनसे बाहर नहीं जाएंगे, ये मेरी गारंटी है आपसे। ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारा, प्रथम विधि निर्माता किसको माना जाता है? तो मनु जो है उनको प्रथम विधि निर्माता के रूप में माना जाता है। किसको माना जाता है? मनु को। ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारा, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ किसे माना जाता है? तो श्रीमद् भगवत गीता को
कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो कृष्ण लीलाओं के बारे में वर्णन किया गया है और इसमें कृष्ण को ही परमेश्वर बताया गया है। अगला प्रश्न हमारा, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो गोधन जो होता है उसको संपत्ति का प्रमुख रूप बताया गया। गोधन यानी जैसे गाय जो हम लोग पालते हैं वो ही एक तरीके से गोधन हो जाता है, उसको ही संपत्ति का प्रमुख रूप बताया गया है। अगला प्रश्न है, सामवेद में साम का क्या अर्थ होता है? तो साम का अर्थ होता है गान या संगीत, तभी सामवेद में संगीत के बारे में पता चलता है। अगला प्रश्न हमारा, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो जन्म पर आधारित थी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जिसे हम लोग दसराज युद्ध के नाम से जानते हैं वो किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो पुरुषणी या रावी नदी के तट पर लड़ा गया। तो दोनों एक ही नाम है, अलग अलग नहीं है। अब हो सकता है एग्जाम में आपको अलग अलग दे दे, आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, दसराज युद्ध से एक और संबंधित प्रश्न आ गया है। दसराज युद्ध जो था किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा सुदास और 10 राजाओं का जो संघ था उनके बीच ये युद्ध लड़ा गया था, और इसमें राजा सुदास जो थे अंतिम में जाके वही विजयी हुए थे, राजा सुदास, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। कौन से मंडल में मिलता है? 10वें मंडल में मिलता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आर्यों के 5 कबीले थे, इसके कारण इनको किस नाम की संज्ञा दी गई? तो इनको पंचजन्य कहा जाता था। क्या कहा जाता? 5 कबीले की वजह से इनको पंचजन्य कहा जाता था। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में किसका उल्लेख नहीं मिलता है? ना, प्रश्न को ध्यान से देखना, नहीं मिलता है पूछ रहे हैं, तो मूर्ति पूजा का जो है उल्लेख ऋग्वैदिक काल में नहीं मिलता है। किसका नहीं मिलता है? मूर्ति पूजा का, ठीक है ना। चलिए, ऋग्वेद में अघन्य शब्द किसके लिए संदर्भित है? तो गाय के लिए। अघन्य का अर्थ होता है जिसका हम लोग वध नहीं कर सकते, यानी जिसको मार नहीं सकते हैं, तो उसको अघन्य कहते हैं। तो अघन्य शब्द का प्रयोग गाय के लिए हुआ है, यानी गाय को मारना वर्जित था। अगला प्रश्न है, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित किसके संकेतक हैं? तो ये पुराणों के संकेतक हैं। किसके संकेतक हैं? पुराणों के संकेतक हैं। अब पुराणों की जब बात हुई है तो इनकी संख्या के बारे में ही बात कर लेते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 पुराणों की संख्या। ये सारे प्रश्न आए हुए हैं कहीं ना कहीं एग्जाम में, यहाँ तक कि पुराणों वाला क्वेश्चन यूपीएससी तक में आ चुका है ना। तो कॉमन क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं जिसको हम लोग याद नहीं रखते हैं, तो सारे प्रश्नों को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? तो प्रकृति की उपासना था। किसका था? प्रकृति की उपासना। अगला प्रश्न है, किस देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र देवता जो थे उनके लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ। हो सकता है पर्यायवाची के तौर पे कभी आपसे पूछ ले, पुरंदर किसका पर्यायवाची? तो इंद्र का होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? वैसे तो ये गणित से है, लेकिन अगर किस विषय से भी, गणित में भी किस विषय से, तो ज्यामिति से है ना। शुल्ब सूत्र किससे है? ज्यामिति विषय से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, असतो माँ सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, आर्य भारत में बाहर से तो आए थे, लेकिन सर्वप्रथम बसे कहाँ पे थे? तो ये पंजाब में आकर बसे थे। आर्य जो थे कहाँ पे आके बसे थे? पंजाब में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल जो है पूर्णतः सोम को समर्पित है। अगला प्रश्न, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का 1/6 भाग जो था वो भू राजस्व की दर थी। कितना था? उपज का 1/6 भाग, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का काल किस युग से जुड़ा है? तो ये ब्राह्मण युग से जुड़ा है। किससे? हो सकता है आपसे इस तरीके से पूछ ले, ब्राह्मण युग का समय कितना है? तो 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारा, उपनिषद काल के राजा जो अश्वपति थे कहाँ के शासक थे? तो ये केकय के थे। कहाँ के थे? केकय के राजा अश्वपति जो है वहाँ के शासक थे। अगला प्रश्न हमारा, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? तो ये कठोपनिषद में मिलता है। किसमें मिलता है? कठोपनिषद में नचिकेता और यम का संवाद मिलता है। अगला प्रश्न हमारा, वैदिक नदी जो कि कुंभा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में है। अगर पूछा जाता है कुंभा कहाँ से रिलेटेड है या काबुल, तो अफगानिस्तान से, ठीक है ना। अगला प्रश्न, भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? इससे ये पता लगा है कि इसमें जो है लौह धातु का उपयोग होता था। तो अतरंजी खेड़ा जो वहाँ पे जो खुदाई हुई थी वहाँ से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हुए हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हमारा, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो धर्मशास्त्र के काल में जो है अछूत की अवधारणा जो है स्पष्ट रूप से उदित हुई थी। अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र जो है जो कि देवी सवित्र को संबोधित है, तो गायत्री मंत्र किस पुस्तक से में मिलता है? तो ऋग्वेद से लिया गया है ना। ऋग्वेद में मिलता है गायत्री मंत्र। अगर गायत्री मंत्र की रचना किसने की तो विश्वामित्र जी ने जो गायत्री मंत्र की रचना की थी। ये आपसे प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न हमारा, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है। प्रारंभ में कितने वर्ण थे? तो प्रारंभ में 3 वर्ण थे, जो कि बाद में एक चौथा वर्ण शूद्र जोड़ा गया था, तब 4 वर्ण हुए थे। लेकिन प्रारंभ में अगर आपसे पूछा जाता है तो 3 वर्ण थे, और वो कौन कौन से थे? ब्रह्म, क्षत्र तथा विष। ये 3 ब्रह्म प्रारंभ में माने गए थे, 3 वर्ण, ठीक है ना। चौथा वर्ण अगर पूछा जाता है कौन सा लास्ट में जोड़ा गया था,
तो शूद्र जो है चौथा वर्ड जोड़ा गया था, ठीक है ना। इस तरीके से 4 वर्ड हो जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो गौतम ने जो है न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। किसने किया था? गौतम ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। अगला प्रश्न आ जाता है हमारा, प्राचीन भारत में निष्क से किसे जाना जाता था? तो जो सोने के आभूषण होते थे यानी स्वर्ण आभूषण होते थे उनको निष्क के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। अगला प्रश्न, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो पतंजलि जो है वो योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। आपको ऐसे याद रखना है, बाबा रामदेव जो योग कराते हैं उनके प्रोडक्ट जो पतंजलि के नाम से आते हैं, तो योग वाले जो है पतंजलि, ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारा, उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित हैं? तो दर्शन पर आधारित होती थी। अगला प्रश्न, चरक संहिता नामक पुस्तक किस पर आधारित है? तो चिकित्सा पर आधारित है। चरक संहिता में चिकित्सा के बारे में दे रखा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था? तो इनका प्रमुख जो धर्म था वो प्रकृति पूजा और यज्ञ करना था। क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ। किसका था? पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता किस वेद से चलता है? तो यजुर्वेद से चलता है। आपके इसके नाम से पता लग रहा होगा, यजुर्वेद और यज्ञ, ठीक है ना। यजुर यज्ञ ऐसे आपको याद रखना है। तो यज्ञ संबंधी विधि विधान है वो यजुर्वेद से पता लगते हैं। अगला प्रश्न हमारा, वैदिक युगीन सभा क्या थी? तो ये मंत्री परिषद जो थी वही वैदिक युगीन सभा थी। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? तो गणतंत्र शासन प्रणाली थी, यानी गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। कौन सा सबसे प्राचीन वेद है? ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ऐड नहीं हुए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम और फेसबुक पेज से जुड़ जाइए, वहाँ पे क्विज और सारे फ्री नोट्स उपलब्ध कराए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा क्या है? तो सांख्य दर्शन पर आधारित है। किस पर है? भारतीय दर्शन जो है वो सांख्य दर्शन पर आधारित होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो लोहारगिरी, यानी जो लोहार होते थे, जो लोहे का काम करते थे, वो दस्तकारी आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, यानी आर्यों ने वो काम नहीं किया था। अगला प्रश्न हमारा, प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ जो अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो अष्टाध्यायी के जो है पाणिनि जी हैं, वो अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न हमारा, कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनुस्मृति जो है वो प्राचीनतम मानी जाती है। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ये समाज व्यवस्था से संबंधित है। हो सकता है प्रश्न में आपसे इस तरीके से भी पूछ लेता है, मनुस्मृति में मुख्यतः क्या दिया गया है? तो समाज व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है ना। अगला प्रश्न, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को जो है आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। महाभारत को मत लगा देना, रामायण आदि काव्य के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण जो है वो सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती को जो है सबसे पवित्र नदी माना गया है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या है? तो काल या कुटुंब को वैदिक समाज का आधारभूत इकाई माना गया है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न हमारा, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो विदथ जो थी ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था मानी जाती है। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो शतपथ ब्राह्मण जो है ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। कौन सा? शतपथ ब्राह्मण माना जाता है। इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं जाने वाला, बेफिक्र रहिए आप, बस इन्हीं प्रश्नों को अच्छी तरीके से रट लीजिए, याद कर लीजिए। अगला प्रश्न, गोत्र व्यवस्था कब प्रचलन में आई? तो उत्तर वैदिक काल में जो है गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। अगला प्रश्न, वैदिक संस्कृति में संस्कारों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 16 संस्कार माने गए। कितने माने गए हैं? 16 संस्कार माने गए। अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे संस्कार हैं जो काफ़ी बार रिपीट हुए हैं, हमने उनको भी रख लिया, आपको अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। वैसे तो 16 संस्कार हैं, लेकिन उनमें जो इंपॉर्टेंट है वही वाले आपको देखने हैं। पहला है हमारा, किस संस्कार में बालक के सिर के बालों को पहली बार हटाया जाता है? तो चूड़ा कर्म जब संस्कार होता है उसमें बालक के सिरों के जो बाल होते हैं उनको पहली बार हटाया जाता है, नहीं मुंडन किया जाता है उनका, है ना। अगला प्रश्न हमारा, किस संस्कार में यज्ञोपवीत या जनेऊ संस्कार भी जिसको कहा जाता है, वो किसको कहा जाता है यज्ञोपवीत या जनेऊ संस्कार? तो उपनयन संस्कार को यज्ञोपवीत या जनेऊ संस्कार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। एक और इम्पॉर्टेंट है, समावर्तन संस्कार किसके अवसर पर किया जाता है? तो जब शिक्षा की समाप्ति होती है विद्यार्थी की तब समावर्तन संस्कार किया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वैदिक संस्कृति में विवाह के कुल कितने प्रकार बताए गए हैं? तो विवाह के कुल 8 प्रकार बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं? 8 प्रकार बताए गए हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, वर एवं वधू आपस में प्रेम हो जाने पर सहमति से जब विवाह कर लेते हैं तो यह किस विवाह की श्रेणी में आता होगा? काफ़ी अच्छा नाम है, आपने सुना भी होगा, गंधर्व विवाह इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गंधर्व विवाह। आपने महाभारत में काफ़ी नाम सुना होगा इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, त्रयी किसका नाम है? तो तीनों वेदों का जो नाम है उसको त्रयी कहा जाता है। अगर हमारा नोट क्या है वो चलो देख लेते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? या तो वेद त्रयी कह दो इसको या त्रयी कह लो, ठीक है ना। और कौन से 3 वेदों का संकलन है इसमें? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ठीक है ना। तो इनको वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है।
अगला प्रश्न हमारा, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? मैंने अभी आपको बताया था, विश्वामित्र जी ने जो है गायत्री मंत्र की रचना की थी। किसने की थी? विश्वामित्र ने। अगला प्रश्न हमारा, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता जो है ईरान से संबंधित है। जैसे ऋग्वेद हमारे यहाँ वेदों के रूप में जाना जाता है, वैसे ईरान से संबंधित है अवेस्ता, ठीक है ना। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? तो 1028 जो ऋचाएँ हैं ऋग्वेद में। अगला प्रश्न हमारा, किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का जो संकलन है पूर्णतः जो है ऋग्वेद पर आधारित है। किस पर आधारित है? सामवेद का ऋग्वेद पर आधारित है। अगला प्रश्न हमारा, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया जाता है? यह वर्णन मिलता है तो अथर्ववेद में वर्णन मिलता है। किसमें मिलता है? जादुई माया और वशीकरण का। आप करने ना लग जाना, आप अथर्ववेद उठा के उसमें जादुई माया वशीकरण करके आप स्टार्ट हो जाओगे इसको वश में करना है ना, सिर्फ आपको याद करना है। अगला प्रश्न हमारा, गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो अथर्ववेद से संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो उपनिषद में मोक्ष की चर्चा मिलती है। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? तो ये ऋग्वेद में पाया जाता है। या आपसे डायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है, विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? तो ऋग्वेद में पाया जाता है, ठीक है ना। आपको बस प्रश्न को अच्छे से समझना है तो आंसर उसको आपको याद करना है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, ऋग्वेद में अघन्य जो कि वध योग्य नहीं होता है, इसका अर्थ है अघन्य का, वध योग्य नहीं। तो अघन्य शब्द का प्रयोग किस जानवर के लिए किया गया था? तो गाय के लिए किया गया था। मैंने अभी आपको बताया था, गाय को पूर्णतः वर्जित किया गया था मारने के लिए, गाय का वध नहीं किया जाता था। अगला प्रश्न हमारे, किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुंभा या क्रमु का जो नदियों का उल्लेख है अफगानिस्तान के साथ आर्यों का सूचक माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी जो है आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे ज़्यादा वर्णित की गई थी। कौन सी नदी? सिंधु नदी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो वीजी तिलक ने लिया था। किसने लिया था? वीजी तिलक ने। अगला प्रश्न, अथर्व का क्या अर्थ होता है? तो पवित्र जादू। अथर्ववेद का मतलब अथर्व का क्या अर्थ होता है? पवित्र जादू, ठीक है ना। कौन सा वेद गद्य रूप में, अंशतः गद्य रूप में, यानी कुछ हिस्सा उसका जो है गद्य के रूप में वर्णित है? तो यजुर्वेद जो ऐसा है जिसका अंशतः जो गद्य रूप में रचित है। कौन सा? यजुर्वेद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मीमांसा से संबंधित है। किससे संबंधित है? मीमांसा से कर्म का सिद्धांत। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के रूप में होता था, किंतु परवर्ती काल में इसी निष्क शब्द का उपयोग किसके लिए हुआ है? तो परवर्ती काल में किसके लिए हुआ है? तो सिक्के के लिए हुआ है। किसके लिए हुआ है? सिक्के के लिए। याद रखना, ऋग्वैदिक काल में निष्क का अर्थ होता था स्वर्ण आभूषण, लेकिन परवर्ती काल में जो है निष्क का अर्थ होता है सिक्का। तो दोनों के अलग अलग अर्थ निकलते हैं अलग अलग काल में, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न हमारा, जिस ग्रंथ में पुरुष मेद का उल्लेख हुआ है वह कौन सा ग्रंथ है? तो शतपथ ब्राह्मण है। कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वेद में हुआ है? तो ऋग्वेद में हुआ है। किस में हुआ है? गोत्र शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्ति किसको समर्पित है? तो इंद्र को सबसे ज़्यादा ऋग्वैदिक सूक्तियाँ जो है समर्पित की गई हैं। कौन से देवता को? इंद्र देवता को। अगला प्रश्न हमारा, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किससे संबंधित हैं? तो अग्नि को समर्पित किए गए, यानी अग्नि से संबंधित हैं। ज़्यादातर मंत्रों में अग्नि का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न हमारा, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को क्या कहा जाता था? तो उपाध्याय कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वेद या वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राजा द्वारा अपने साम्राज्य की सीमा विस्तार के लिए घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था, यह किस यज्ञ के अंतर्गत होता था? तो अश्वमेध यज्ञ इसको बोला जाता था। किसको बोला जाता? अश्वमेध। जब राजा अपने लेता था, युद्ध सबसे जीत लिया है, अब वो अपने घोड़े को छोड़ देता था। उस घोड़े को जो भी पकड़ता था उसको राजा के साथ युद्ध करना होता था। और उस घोड़े पकड़ने का अर्थ यही है कि राजा से आपको युद्ध करना है, और अगर राजा आपका साम्राज्य छीन लेता है या जीत लेता है तो वो भी उसके साम्राज्य में मिल जाता था। तो अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए ये यज्ञ किया जाता था, ठीक है ना। अगला एक और यज्ञ है, राजा के राज्याभिषेक से संबंधित यज्ञ कौन सा है? तो राजसूय यज्ञ जो बोला जाता था वो राजा के राज्याभिषेक से संबंधित यज्ञ है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राजा द्वारा अपनी शक्ति को प्रदर्शन करने के लिए रथ दौड़ का आयोजन किस यज्ञ के अंतर्गत करना होता था? तो वाजपेय के अंतर्गत होता था। इसमें क्या है? वाजपेय यज्ञ में राजा जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता था, है ना। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। आप वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।